नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके प्रैक्टिकल और वाइवा वॉइस एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो वो किस किस कक्षाओं के होंगे। साथ ही बात करेंगे कि एडमिशन कब कब होंगे, किन किन कक्षाओं के, और रिजल्ट कब कब आ रहा है, कौन कौन सी कक्षा का। इसी के साथ दोस्तों कुछ अन्य जानकारी भी वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा वॉइस एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो किस किस कक्षाओं के होंगे। देखिए दोस्तों, परीक्षा शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिस डाला गया था, जिसमें सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताई थी इसमें, और हमने भी वीडियो द्वारा आपको सारी चीज़ें बताई थी। दोस्तों, उसी संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिस कल फिर से डाला गया है, जिसमें वाइवा वॉइस एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। तो स्क्रीन पर आप वो नोटिस देख पा रहे हैं। चलिए इसकी एक एक चीज़ को पढ़कर हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस नोटिस को हम बड़ा कर लेते हैं और शुरू से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश एवं कोविड महामारी के दृष्टिगत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति में सत्र 20-21 के संबंध में पत्र संख्या PA 3716 दिनांक 26/6/2021 के माध्यम से निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यानी कि दोस्तों, छठे महीने में उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे परीक्षा शुरू होने से काफ़ी पहले। उस समय भी हमने आपको बताया था इसके संबंध में। तो क्या कुछ इन्होंने लिखा है इसमें, इसको हम आगे पढ़ते हैं। बिंदु संख्या 9 क्या था उसको हम जानेंगे। उसमें लिखा था कि सम सेमेस्टर जून 2021 इवन सेमेस्टर यानी कि दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, 8वां सेमेस्टर या 10वां सेमेस्टर एवं 2020-21 सत्र की वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल आयोजित नहीं कराई जाएगी। लिखित सैद्धांतिक परीक्षा के आधार पर ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक निर्धारित होंगे। यानी कि दोस्तों, जो सम सेमेस्टर यानी कि जो इवन सेमेस्टर है और जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उनके जो प्रैक्टिकल हैं वो इस साल नहीं होंगे। इसमें सारी कक्षाएं दोस्तों आ जाती हैं। MA MSc MCOM है या BA BSc BCom है, जिनके भी प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, तो किसी के प्रैक्टिकल इस साल नहीं होगा। दोस्तों, देखते बिंदु संख्या 10 में इन्होंने क्या लिखा है। बिंदु संख्या 10 में लिखते हैं कि संस्थागत पाठ्यक्रमों में आयोजित होने वाली मौखिक परीक्षाएं यानी कि वाइवा वॉइस एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, जो संस्थागत मतलब रेगुलर जो भी कोर्सेज हैं, उसमें जो भी वाइवा वॉइस होते हैं एग्जाम, वो आपके ऑनलाइन कराए जाएंगे। अब बात आती है प्राइवेट के वाइवा होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, उस नोटिस में तो स्पष्ट लिखा हुआ था कि प्राइवेट यानी कि व्यक्तिगत परीक्षाओं के वाइवा वॉइस इस वर्ष नहीं होंगे। बाकी जैसे ही कोई सूचना अगर आ जाती है आगे, तो हम आपको उससे तुरंत अवगत करा देंगे। फिलहाल ये कन्फर्म है कि प्राइवेट के वाइवा वॉइस नहीं होंगे और रेगुलर के वाइवा वॉइस जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। आगे दोस्तों ये लिखते हैं कि अतः परीक्षा समिति के उक्त निर्णय के अनुपालन में जिन महाविद्यालयों ऑब्लिक संस्थानों द्वारा सम सेमेस्टर जून 2021 और 2020-21 सत्र की वार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत ऑनलाइन मौखिक परीक्षाएं आयोजित कर अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, ऐसे महाविद्यालय संस्थान प्रत्येक दशा में ऑनलाइन मौखिक परीक्षाएं आयोजित कर 1 सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अंक अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, संभव है आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर आपके वाइवा वॉइस ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी होने हैं, वो कॉलेजों पर निर्भर करता है, वो शायद हो जाए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं रिजल्ट से संबंधित। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इवन सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी इवन सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर को प्रमोट किया गया है। उसी के साथ साथ प्रथम वर्ष के जितने भी छात्र हैं यूजी कक्षाओं के, ये जो वार्षिक कक्षाएं होती हैं,
उन सभी को भी प्रमोट किया गया है। हालांकि इनका रिजल्ट अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में, लेकिन इनकी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अब बात करते हैं बाकी कक्षाओं के रिजल्ट के बारे में। जो BA BSc BCom या और जो UG कक्षाएं हैं जो वार्षिक होती हैं, उनका रिजल्ट आने की संभावना है 25 अगस्त या उसके बाद कभी भी, क्योंकि बीएड की काउंसलिंग भी शुरू होनी है और साथ ही PG कक्षाओं के रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने हैं। बात रही सेकेंड ईयर या और कक्षाओं के रिजल्ट के बारे में, तो उनके रिजल्ट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले फाइनल ईयर का रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद बाकी कक्षाओं का रिजल्ट आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं एडमिशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। तो प्राइवेट स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो है प्रवेश नहीं होता है, आपका केवल एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, वही आप अपना प्रवेश मान लीजिएगा। और जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो दिसंबर लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग में भरे जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया पर काफ़ी प्राइवेट बच्चे हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमारे एडमिशन्स कब होंगे। तो आपको बता दूं एक बार फिर से कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं होते हैं, आपका केवल परीक्षा फार्म भरा जाएगा, वो भी दिसंबर लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग में। उसकी नोटिफिकेशन हम अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो अगर आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ओपन करके हमारे सोशल मीडिया से आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं रेगुलर एडमिशन्स की। दोस्तों शासन और विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को आदेशित किया गया है कि 16 अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ हो जानी हैं। तो ऐसी दशा में दोस्तों जो प्रथम वर्ष के और सम सेमेस्टर के बच्चे प्रमोट हुए थे उनके एडमिशन्स प्रारंभ हो गए हैं। के एडमिशन्स काफ़ी कॉलेजेस में प्रारंभ हो गए हैं और हमारे SSC कॉलेज में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसमें रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी बच्चे प्रमोट हैं, यानी कि सभी बच्चों को अगली कक्षा में आना ही है। रिजल्ट की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ आपका पास या फेल देखा जाए। दोस्तों SSC में जो कॉलेज प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है उसका नोटिस हमने कल पोस्ट किया था हमारे सोशल मीडिया पर। उसमें भी कई छात्र छात्राओं को समझने में पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही थी, तो चलिए उसको समझाते हैं बड़े आसान शब्दों में। दोस्तों ये नोटिस कल हमने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि MA MSc MCom थर्ड सेमेस्टर, यानी कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में थे वो प्रमोट हो गए हैं और उनको थर्ड सेमेस्टर में आना है, तो उनके थर्ड सेमेस्टर के जो प्रवेश हैं यानी कि एडमिशन्स हैं वो दिनांक 17 अगस्त से 21 अगस्त तक होंगे। इसी के साथ दोस्तों BA BSc BCom जो अब सेकेंड ईयर में आए हैं प्रमोट होकर, उनके भी प्रवेश दिनांक 18 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक निम्न विवरण अनुसार होंगे। तो निम्न विवरण क्या है वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले एडमिशन्स का समय देखें कि एडमिशन किस समय पे होंगे। तो जो एडमिशन का समय रहेगा वो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का रहेगा। इस दौरान आकर आप नीचे जो मैं समय सारणी बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में आएंगे और अपना एडमिशन कराएंगे। पढ़ते हैं दोस्तों नोटिस में आगे की तरफ। देखिए दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि नीचे लिखी कक्षाओं के प्रवेश उनके प्रथम वर्ष के कॉलेज रोल नंबर के अनुसार निम्न तिथियों में होंगे। इसमें थोड़ा सा लिखने से रह गया दोस्तों, मैं बता दूं आपको जो कक्षाएं हैं जो प्रवेश होंगे आपके, जो आपका फर्स्ट ईयर का रोल नंबर है या जो सेकंड सेमेस्टर वाले थे उनका जो कॉलेज वाला रोल नंबर है, जो आपको फीस की स्लिप पे मिला हुआ होगा, जो येलो वाली स्लिप SSC कॉलेज में देते हैं, उस पर उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। तो सबसे पहले कक्षाओं की बात करूं तो जो स्नातकोत्तर यानी कि PG थर्ड सेमेस्टर में बच्चे आए हैं प्रमोट होके, तो उन सभी विषयों के सभी छात्रों के प्रवेश जो है वो 17 तारीख से लेके 21 अगस्त के बीच होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं BA सेकेंड ईयर में जो प्रमोट होके बच्चे आए हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट ईयर में आपका कक्षा का रोल नंबर था, उस रोल नंबर में रोल नंबर 1 से 200 तक के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन्स 18 अगस्त से लेके 19 अगस्त के बीच में होंगे। और जो दोस्तों आप 201 रोल नंबर से 401 रोल नंबर तक के बच्चों के 20 से लेके 21 अगस्त में होंगे। और 401 से लेके बाकी सभी बच्चों के एडमिशन जो लास्ट तक रह जाएंगे
24 से लेकर 26 अगस्त के बीच में होंगे। तो दोस्तों ये जो आपका है ये कॉलेज रोल नंबर है जो पीली रसीद पर आपको लिखा हुआ मिलता है, उसके अकॉर्डिंग देखकर आप डेट देख लीजिए, उसी में आपको आना है और अपना एडमिशन कराना है। बात करते हैं दोस्तों बीकॉम की जो एडेड है, सेकेंड ईयर में जो प्रमोट होकर बच्चे आए हैं, तो 1 से लेके 180 रोल नंबर तक के बच्चों के प्रवेश 18 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में होंगे और 181 से लेके बाकी अंत तक के सभी बच्चों के प्रवेश 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक के बीच में होंगे। दोस्तों अब बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, बीएससी गणित सेल्फ फाइनेंस, बीएससी गणित एडेड और बीएससी बायो, इनके सभी छात्रों के 18 से लेके 26 अगस्त के बीच में एडमिशन्स होंगे। यानी कि ये वाली जो कक्षाएं हैं इनके जो सभी बच्चे आ सकते हैं 18 से लेके 26 के बीच में अपना एडमिशन करा सकते हैं। इनके रोल नंबर वाइज कोई समस्या नहीं है। पढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं कि फीस का विवरण भी हमने दिया हुआ है साथ में उसके। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ सारे एमए कोर्सेज की फीस है। एमए हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, सैन्य अध्ययन, जो भी कोर्सेज हमारे यहाँ पर चलते हैं एसएससी में, तो उनकी फीस यहाँ पर दी है। छात्रों की फीस ये है, छात्राओं की फीस ये है। तो यहाँ पर आप आसानी से फीस देख सकते हैं। तो दोस्तों फीस के बारे में आपको बता दूं कि फीस केवल कैश में जमा होगी। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश स्थान, यानी कि कहाँ पर आपको साइन कराने हैं अपने फॉर्म पर। तो जो हिंदी के होंगे वो हिंदी डिपार्टमेंट में, अंग्रेजी के अंग्रेजी डिपार्टमेंट में। ये अभी मैं एमए, एमएससी, एमकॉम की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी डिपार्टमेंट पर जाइएगा, वहीं पर ही आपको आपका एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा। उस पर आपको फ़ोटो लगानी है। एडमिशन फॉर्म में आपको भरी हुई मिल जाएंगी आपकी सारी डिटेल्स। आपको कुछ अलग से नहीं भरना है, केवल उस पर हस्ताक्षर करने हैं और साइन कराना है अपने फॉर्म पर। तो दोस्तों रसीद की बात करते हैं कि रसीद, आपकी फ़ीस की रसीद कहाँ पर कटेगी। तो सारे विभाग कक्षाओं के आगे लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। जैसे एमए हिंदी की जो रसीद है वो रसायन लैब में कटेगी। वो सब चीज़ आपको कॉलेज में पहुंच के पता चल जाएंगी कहाँ पर क्या है। ये दोस्तों दूसरा पेज है, अगर आपने नहीं देखा हो तो इसको भी देख लीजिएगा। ये एमकॉम है, ये एमएससी की सारी कक्षाएं हैं यहाँ तक, ठीक है। इनकी फीस भी यहाँ पर लिखी हुई है। प्रवेश का स्थान भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर प्रवेश होंगे। तो पीजी वाले तो अपने डिपार्टमेंट में ही जाएंगे एडमिशन्स कराने के लिए, और जो रसीद कटेगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम की। इन्हीं वाले छात्र छात्राओं को ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों देख लीजिए बीए का जो सेकेंड ईयर में प्रमोट होकर आए हैं उनके बारे में। तो जो इनके पास कोई प्रैक्टिकल नहीं है उनकी फ़ीस ये है, छात्रों की ये, छात्राओं की ये। जिनके पास एक प्रैक्टिकल है उनकी फ़ीस ये है, जिनके पास 2 प्रैक्टिकल हैं उनकी फ़ीस ये है। दोस्तों बीए वालों को जो एडमिशन्स हैं उनको डिफेंस स्टडीज़ जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर अपने फॉर्म पर साइन कराने होंगे। फीस भी आपकी सेम जगह पर ही कट जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बीकॉम एडेड की। तो ये आपकी फ़ीस है और कॉमर्स विभाग में आपको जाना है। अब बात करते हैं बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की। तो ये आपकी फ़ीस है और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस के डिपार्टमेंट में ही आपकी फ़ीस भी कट जाएगी और आपके फॉर्म पर साइन भी हो जाएंगे। बीएससी गणित एडेड की बात करते हैं तो फीस ये है और गणित विभाग में ही आपके सारे काम हो जाएंगे। और बीएससी गणित सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो इसकी फ़ीस ये है। ये दोस्तों बीएससी सेल्फ फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट अब बन चुका है जो बिल्कुल गणित विभाग के ठीक सामने आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बीएससी बायो की। तो ये इसकी फ़ीस है। इसकी रसीद जो है दोस्तों वो परीक्षा विभाग में कटेगी। एडमिशन्स आपके जूलॉजी डिपार्टमेंट में शायद होंगे। बात करते हैं दोस्तों आगे अन्य जरूरी जानकारी की। बढ़ते हैं आगे नोटिस में। इसमें दोस्तों नोट करके लिखा है कि छात्र छात्राएं अपना प्रवेश फार्म संबंधित विभाग से प्राप्त करेंगे। यानी कि वहाँ देख लीजिए कि कहाँ पर आपके प्रवेश हो रहे हैं, उसी हिसाब से आप उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ से अपना फॉर्म लेंगे एडमिशन्स वाला जो आपको पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। उस पर केवल आपको अपना फ़ोटो लगाना है, जो रिसेंट का भी आपका खिंचा हुआ फ़ोटो है, और साइन वगैरह जहाँ पर भी आपको बोले जाएं वहाँ पर आपको करने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है फार्म के साथ लगने हैं। तो सभी कक्षाओं की बात कर लूँ तो जो पिछली कक्षा में आपको फीस की रसीद मिली है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, जो पीली वाली रसीद आपको मिलती है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। अब दोस्तों बात करता हूँ जो मार्कशीट लगेगी वो कौन सी कक्षा की लगेगी। तो देखिए दोस्तों यूजी की बात करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम की, तो उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है तो उनका कुछ लगाने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन्स होंगे
उनको उनका भी अभी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी अभी भी नहीं आया है, तब भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल फीस की रसीद की फोटोकॉपी से काम चल जाएगा। इसके साथ दोस्तों एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लाना है, जो आपको अपने फॉर्म पर पेस्ट करना है। फीस के बारे में दोस्तों बता दूं कि फीस जो है वो नकद ली जाएगी, ऑनलाइन या ड्राफ्ट के माध्यम से फीस जमा नहीं होगी। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको दोस्तों ये बता दूं कि आप सभी छात्र छात्राएं जब प्रवेश कराने कॉलेज में आए तो कोविड-19 के दृष्टिगत सामाजिक दूरी का पालन करें, यानी कि आपस में दूरी रखें, भीड़ न इकट्ठी करें, मास्क लगा कर आएं, हो सके तो सैनिटाइजर भी आप लेकर आएं। बिना मास्क के दोस्तों आपको कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और बच्चों तक भी पहुंच सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।